हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 CBSE एनसीईआरटी सोशल साइंस ज्योग्राफी बुक का पहला वाला चैप्टर जो कि रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में जो रिसोर्स प्लानिंग है उसके बारे में पढ़ लेंगे। ओके, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो इसे देखते हैं। पहला हेडिंग है रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ होता है कि प्लानिंग हर एक चीज़ पर चाहिए होता है, यानी कि पढ़ाई में हो या फिर खेलने में हो या फिर कोई घूमने जा रहे हो, तो हर एक चीज़ पर हमारे को प्लानिंग जो है प्लानिंग का सख्त ज़रूरत होता है। तो प्लानिंग इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म एंड इन एवरी वर्क। ओके, तो हर एक ऑर्गेनिज्म को प्लानिंग का बहुत ही ज़रूरत होता है और वो इसे हर एक काम पर उपयोग कर सकता है और करता है। ओके, तो इसी तरह से जो प्लानिंग है, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो यही बात को यहाँ पर बोला गया है कि रिसोर्सेज को लेकर यहाँ पर बोला गया है कि प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि अगर हम रिसोर्सेज को एक अच्छे तरीके से यूज़ करें और हम जो आजकल इतने बड़े अमाउंट में जो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ओके, तो इसके लिए हमको एक रिसोर्स प्लानिंग का बहुत ही ज़रूरत होता है। ओके, तो इट्स वेरी एसेंशियल इन नाउअडेज फॉर द रिसोर्स प्लानिंग। ओके, तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए हम लोगों का टाइम अभी आ गया है। ओके, एंड रिसोर्स प्लानिंग इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, इन एनी टाइम। तो रिसोर्स प्लानिंग कहीं भी कभी भी और किस भी वक्त पर भी यूज़ होता है। यानी कि रिसोर्स प्लानिंग अगर हम करेंगे तो रिसोर्सेज को सही ढंग से हम यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया। तो हमारे जैसे कंट्री जो इंडिया में, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिसोर्स प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ओके, विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमारी रिसोर्स में हमारे देश में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ओके, तो हमारे डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट्स में भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। ओके, तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो इसी तरह से इसीलिए बताया गया है कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग का बहुत ही यूज़ होता है। ओके, और इट्स वेरी एसेंशियल इन इंडिया। ओके, देयर आर रीजन्स व्हिच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन अदर रिसोर्सेज। पर यहाँ पर क्या होता है कि सम स्टेट्स होते हैं या फिर कोई रीजन्स होता है, कोई भी कंट्री, मान लेंगे इंडिया। ओके, तो माने इंडिया पर कोई एक रीजन होता है, वो रीजन एक रिसोर्सेज से सपोज आयरन और, ओके, आयरन और से बहुत ही एनर्जी है, यानी कि वहाँ पर से आयरन और बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाता है, बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी पर मिलता है। पर वहाँ पर हमें जो एल्यूमिनियम होता है, सपोज एल्यूमिनियम नहीं मिलता हो, ओके, या फिर गोल्ड वहाँ पर नहीं मिलता हो, तो हम लोग क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ यहीं पर वो चीज़ बताया गया है कि देयर आर रीजन्स, ओके, व्हिच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर रीजन्स है जो कि एक सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज में डेफिशिएंट है पर कुछ अदर रिसोर्सेज में बहुत ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है। ओके, देयर आर सम रीजन्स which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources। तो यहाँ पर कुछ रीजन्स भी है जिन्हें सेल्फ सफिशिएंट बोला जा सकता है। ओके, which can be considered as self-sufficient in terms of availability of resources, क्योंकि वहाँ पर availability of resources है, हाँ, वो अच्छे तरीके से मिल जाते हैं और ड्यू टू द availability of resources the states or regions are considered as सेल्फ सफिशिएंट रीजन्स। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। और यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया है कि यहाँ पर और कोई भी रीजन्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज का बहुत ही एक्यूट शॉर्टेज होता है, यानी कि बहुत ही अमाउंट में शॉर्टेज। ओके, इन्हें शॉर्टेज इन ए ह्यूज अमाउंट। ओके, acute shortage of some vital resources, for example अगर लेंगे the states of झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओके, रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपोजिट। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टेट्स होता है, ओके, तो हमारे इंडिया में जो स्टेट्स है, जैसे कि हम मान लेंगे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ओके, तो ये जो स्टेट्स हैं ये मिनरल से रिच होते हैं, यानी कि मिनरल से भरे होते हैं। ओके, और कोल डिपोजिट से ओके, सॉरी, मिनरल्स और कोल डिपोजिट से
उनका जो मिनरल और गोल्ड डिपॉजिट है वो बहुत ही वहाँ पर शॉर्टेज है। ओके, इन रिसोर्सेज का वहाँ पर बहुत ही शॉर्टेज है, यानी कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जो कोल एंड मिनरल रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में वाटर का जो रिसोर्स है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से अवेलेबल है। पर यहाँ पर क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही खराब है। ओके, तो अबिडेंट वाटर रिसोर्सेज में अरुणाचल प्रदेश बहुत ही अच्छा है, पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यानी कि जो कंस्ट्रक्शनल या फिर मैकेनिकल यानी कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उनमें बहुत ही बैकवर्ड है अरुणाचल प्रदेश। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। ओके, अगर हम राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान ने जो स्टेट है तो यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी बहुत ही अमाउंट में अवेलेबल होता है। ओके, बट यहाँ पर जो वाटर रिसोर्सेस है विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो वाटर रिसोर्स है तो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। तो कोल्ड डेजर्ट, ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर हम लद्दाख की बात करेंगे तो इसे कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। ओके, तो जैसे कि हम डेजर्ट बोलते हैं तो कोल्ड डेजर्ट यानी कि आइस डेजर्ट, जहाँ पर बहुत ही मात्रा में आइस पाया जाता है और स्नो ही स्नो होता है, हर एक चारों तरफ बहुत ही एरिया पर स्नो होता है। ओके, तो इसीलिए लद्दाख को स्नो कवर्ड एरिया होने से बोला गया है कि कोल्ड डेजर्ट। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि लद्दाख का जो रीजन है इसे कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है और ये हमारे कंट्री से एक अलग ही हमारे कंट्री का हिस्सा है। ओके, बट हमारा कंट्री का हिस्सा है, जियोग्राफिकली इट्स द पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ओके, अगर हम देखेंगे जियोग्राफिकली हमारा कंट्री का हिस्सा है, पर अगर हम माइंडसेट से देखेंगे तो ये जैसे बोलते हैं अगर एग्जांपल दूंगा आप लोग समझ जाएंगे। तो हमारे स्कूल में ये पढ़ता है या फिर हमारे घर में ही रहता है, पर ये एक अलग सा हिस्सा है, यानी कि अगर हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, अगर हम स्कूल की बात करेंगे तो अगर हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत ही मिसिंग नेचर होते हैं। ओके, बट यहाँ पर हमारा एक फ्रेंड है, वो तो हमारा फ्रेंड है, बट माइंडसेट से अगर लेंगे तो साइकोलॉजिकली अगर लेंगे वो इतना मिसिंग बाय नेचर नहीं होता है। नहीं है। तो इसलिए इसे समझ सकते हो कि आप लोग इसे समझ सकते हैं कि जो कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख है वो तो है हमारा देश का, बट ये इट्स रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ओके, तो इट हैज़ very cultural heritage but it is deficient in water। ओके, तो यहाँ पर जो बताया गया है कि लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख का जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ही अच्छा है, बट यहाँ पर जो वाटर का डेफिशिएंट होता है, यानी कि लद्दाख जो है रीजन है, लद्दाख में वाटर का डेफिशिएंसी है। लद्दाख इज बैकवर्ड इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड सम वाइटल मिनरल्स, और यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स का भी डेफिशिएंसी है। ओके, दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। तो इसीलिए ही एक बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग का बहुत ही ज़रूरत होता है एक नेशन में, एक स्टेट में, एक रीजनल एंड लोकल लेवल पर। तो आज के लिए जो वीडियो था तो इतना तक था। आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ जो था तो ये क्या है। सो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए।